त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र पावन भूमि सिंहेश्वर नाथ जी का ये पवित्र पावन प्रांगण, जहाँ आप और हम शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य लाभ ले रहे हैं कि जितने पंडाल समिति ने लगाए सारे पंडाल आप लोगों ने पहले दिन ही भर दिए। ये शिव की कृपा है, ये शंकर की उदारता है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूँ मैं राखों के ढेर का, चपटी भूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयु शरण तेहार शंभु तारता। शिव की कृपा से, भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा से ये शिव महापुराण की कथा बिहार के पवित्र पावन क्षेत्र सिंहेश्वर महादेव की धरा पर होने जा रही है। पहले तो बिहार वालों को बहुत शिव की कथा अगर बिहार में हो रही है तो ये मानकर चलना कि इस कथा का वाचन सियोर वाला महाराज नहीं कर रहा है, इसको स्वयं बाबा वैद्यनाथ और सिंहेश्वर नाथ ही बाच रहे हैं। आप कथा के पंडाल में जितनी भी जगह आप लोगों ने कथा सुनी है, कोई कहीं कथा सुनने गया, कोई कहीं कथा सुनने गया, कोई ने कहीं कथा सुनी, कोई ने कहीं कथा सुनी। पर आज आप जो कथा सुनने के लिए बैठे हो, एक ऐसी भूमि जिस भूमि पर श्रृंगी ऋषि ने भी तप किया, जिस भूमि पर दधीचि ऋषि ने भी तप किया, जिस भूमि पर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस पवित्र धरा पर आकर तप साधना में लीन होते हैं, ऐसी पवित्र भूमि है सिंहेश्वर नाथ की भूमि। और उस पवित्र भूमि पर भगवान शिव की कथा श्रवण करने के लिए आप आए हैं। हमें तो लग रहा है आप कथा सुनने के लिए नहीं आए हैं, स्वयं 33 कोटि देवता इस कथा का श्रवण करने के लिए बिहार पधारे। और मेरे भोले तेरा सहारा मेरे भोले तेरा सहारा
कटु किनारा। शिव की करुणा, उसकी कृपा, उसकी उदारता आप जितने भी बैठे हो ना, आप लोगों ने जरूर शंकर भगवान को एक एक लोटा जल बहुत ज़्यादा चढ़ाया होगा, इसलिए शिव जी ने ये कथा यहाँ करा। बाबा शंकर भगवान ने भी, सिंहेश्वर नाथ ने भी सोचा होगा, रोज आती है, रोज जल चढ़ाती है, मल मल कर मुझे जाती है, मंदिर का झाड़ू पोछा लगाती है। और देखो शिव जी की कितनी बड़ी कृपा है कि इतने दिनों से बिहार में ऐसी गर्मी पड़ रही थी, ऐसी गर्मी पड़ रही थी, और उस गर्मी में भी कथा होने के पहले बाबा ने जितना जल तुमने चढ़ाया उससे पहले उसने तुमको नहलाया, और नहलाने के बाद छाँव कर कर, बादलों के आगे छाँव कर कर ये शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आपको बिठाया। ये उसी की उदारता, ये उसी की कृपा है। जिस कथा को आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये स्थान और ये कथा कोई साधारण नहीं। जितने शिव भक्त आस्था चैनल के माध्यम से कथा को सिंहेश्वर नाथ जी की पवित्र धरा से सुन रहे हैं, बिहार की इस पवित्र भूमि से श्रवण कर रहे हैं, बड़े दिल से सुनना। और मेरा विश्वास कहता है कि सिंहेश्वर नाथ जी के मंदिर तक कोई आता है तो देवाधिदेव महादेव उसकी झोली ब्रह्मा विष्णु महेश भर देते हैं। उसी तरह अगर बिहार सिंहेश्वर नाथ जी की इस पवित्र धरा से शिव महापुराण आपके घर तक पहुंच रही है तो जरूर शिव की कृपा आपके ऊपर हो। ये 24,000 श्लोक का ये अपार समुद्र है शिव महापुराण की कथा। और इस 24,000 श्लोक की इस शिव महापुराण की कथा में से आप पूरे शब्दों को, पूरे अक्षरों को, पूरी पुराण को यदि अपने अंदर नहीं उतार सकते तो कुछ शब्द, कुछ अक्षर, कुछ बातें अपने अंदर उतारने का प्रयास करना, तो विश्वास है कि देवाधिदेव महादेव आपके हृदय में निवास करें। शिव करुणा सागर है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, पर मेरा देवाधिदेव महादेव ना तो वैकुंठ में जाकर बैठा है, मेरा देवाधिदेव महादेव ना ब्रह्मलोक में जाकर बैठा है, मेरा देवाधिदेव महादेव तो इस भूमंडल पर, पृथ्वी पर आकर बैठा है, इस मृत्यु लोक में आकर बैठा है। और इतना सरल, कौन सा देवता होगा जिसको एक लोटा जल चाहिए? भगवान राम जी के मंदिर में जाओ, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाओ, माँ दुर्गा भवानी के मंदिर में जाओ, दत्त के मंदिर में जाओ, भगवान नारायण के मंदिर में जाओ, किसी भी देवता के मंदिर में जाओगे, अगर एक लोटा जल चढ़ाओगे तो पुजारी जी मना कर देंगे, पंडित जी मना कर देंगे, ये राम जी की मूर्ति है, इस पे जल मत चढ़ाओ, श्रृंगार बिगड़ जाएगा। भगवान कृष्ण पर यदि आप एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो पंडित जी मना करेंगे, पुजारी जी मना करेंगे, भगवान पर जल मत चढ़ाओ, भगवान का श्रृंगार बिगड़ जाएगा। माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर देवी जी पर एक लोटा जल चढ़ाओगे तो वो मना कर देंगे, पुजारी जी पंडित जी जल मत चढ़ाओ, श्रृंगार बिगड़ जाएगा। पर केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका दिन भर में 1000 बार
जो जल चढ़ा कर जाता है वो बाबा का श्रृंगार कर कर जाता है, फिर कोई दूसरा आता है, फिर जल चढ़ाता है, फिर श्रृंगार करता है, फिर जल चढ़ाता है, फिर श्रृंगार करता है। बाबा का इतना बार श्रृंगार हो जाता है और इतनी बार जल चढ़ जाता है। शंकर भगवान कहते हैं मेरे श्रृंगार की चिंता मत करो, तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे पास में आओ और एक लोटा जल चढ़ाकर अपना कल्याण कर करो। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। शिव के पास में आओ, भगवान शंकर के पास आओ, शिव के नजदीक में जाओ। जब कावड़ लेकर कोई भक्त चलता है ना, और कावड़ कंधे पर होती है, गंगा जल भर लेता है और बाबा बैद्यनाथ जी के लिए, बाबा धाम के लिए निकल जाता है या सिंहेश्वर नाथ के लिए निकल जाता है। मंदिर में बहुत भीड़ है, मंदिर में लाइन लगी हुई है, बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। और इतना भीड़ है कि वो कावड़ लेकर पहुंच भी गया ना, और मंदिर के अंदर पहुंच नहीं पा रहा। मंदिर के बाहर बड़े बड़े पीतल के, तांबे के, स्टील के पात्र लगा दिए जाते हैं कि पानी इसमें डाल दो, वो सिंहेश्वर नाथ पर पहुंच जाएगा, वो बाबा बैद्यनाथ जी पर पहुंच जाएगा। अब शिव भक्त को क्या लगता है, भगवान शंकर के भक्त को लगता है कि मैं इतनी दूर से गंगा का जल भर। पार्वती, जब किसी भक्त के हाथ में एक लोटा पानी, एक लोटा जल अपने घर से निकलते समय उसके हाथ में जब रहता है, शंकर जी कहते हैं उसी समय मैं उस जीव का कल्याण कर देता हूं और वह मेरा पुत्र कहलाने लगता है। मैं उसका कल्याण कर देता हूं और वह मेरा पुत्र बन जाता है। और मैंने तेरे ही भरोसे, मेरी बिहार की जीजियों को, मेरे बिहार के जीजाओं को, मेरी बेटियों को, बेटाओं को, मेरी माताओं को अगर कथा की एक एक लाइन याद है ना, तो साथ में गुनगुनाया करो। मैंने तेरे ही भरोसे, मैंने तेरे ही भरोसे, हवा बीच उड़ती जावागे, बाबा डोर हटो छड़ी कटी जावागे, भोले मैं तेरी कटन, शंभो मैं। तेरी कटन। हम शिव के आश्रित होकर चले। शिव जी कह रहे हैं माता पार्वती जी से, पार्वती जगत जननी जगदम्बा सुनो, हे गौरा, हे दुर्गा, हे कात्यायनी, हे कुष्मांडा, हे स्कंदा, सुनो। एक भक्त जब मेरा होकर चलता है, एक भक्त जब मेरा नाम लेकर चलता है, एक लोटा जल लेकर जब वो अपने घर से चलता है, उसके घर की जितनी चिंता, उसके घर का जितना टेंशन, वो सब मेरा होता है, सब मेरा। एक पत्र है, बड़ा सुंदर है, देखिए किसी बहन ने लिखा है।